बिल्कुल, और मैं सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, इस बैठक में भी कोई हल नहीं निकला है, अब क्या करेंगे किसान? जी देखिए, जिस तरीके से कल किसान नेताओं ने मीटिंग की थी, उसके बाद से जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला था, उससे साफ पता चल रहा था कि अब कोई नतीजा इसको लेकर फिलहाल नहीं निकल सकता, क्योंकि सरकार ने इतना बड़ा प्रस्ताव इससे पहले किसी मीटिंग में नहीं रखा था। और सरकार भी ये मान के चल रही थी कि इस बड़े प्रस्ताव के बाद कहीं ना कहीं किसान नेता मान जाएंगे, और उनके जिस तरीके के बयान सामने आ रहे थे उससे ये भी लग रहा था कि शायद बात बन जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके का रुख किसान नेताओं ने अपनाया है, उन्होंने साफ तौर पर उनके उस ऑफर को नकार दिया था। तो अब सरकार भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा संजीदा है। सरकार का ये कहना है कि इतना बड़ा ऑफर देने के बाद भी अगर आप नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो शायद यही वजह है कि कोई नया दिन, नया टाइम नहीं दिया गया है, और किसान नेता भी जो है वो आपस में मंथन कर रहे हो, इसलिए बाहर नहीं निकले हों। लेकिन साफ तौर पर इतना जरूर है कि जब यहाँ पर किसान नेताओं से बातचीत की जाती है, उनसे कहा जाता है, तो उनकी अलग अलग बातें कल जो सुनने को मिली थी वो आज एक थी कि साफ तौर पर उनका ये कहना था कि उनसे ये कहा जा रहा है, जो लोग यहाँ पर बैठे भी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो हाँ या ना सुनने के लिए आए हैं। जब तक हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा, जब तक वो चाहते हैं कि तीनों कानून वापस ना हो जाए, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मैं एक बार फिर से अनुराग आपका रुख करना चाहती हूँ। दीपक, रोक रही है आपको। अनुराग, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बैठक शुरू हुई थी तब जिस तरह का संदेश दिया, तो कुछ रुख सरकार का बदला हुआ है। उन्होंने कहा कि आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं प्रेस रिलीज करके, जो भी बात कहनी है आप सामने आइए, सरकार को कहिए। और उसके बाद जो बैठक खत्म हुई है उसमें उन्होंने कहा कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है, कानून में कोई कमी नहीं है, हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, आप निर्णय नहीं कर सके, आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सूचित करिएगा, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे, आगे की कोई तारीख तय नहीं है। संदेश बहुत साफ है नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से। देखिए, बिल्कुल संदेश साफ है। आज जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई थी तो उसी वक्त तेवर नजर आ गए थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के। उन्होंने कहा था कि आप ब्रीच कर रहे हैं, एक तरीके से जो फेथ होता है मीटिंग में उसको ब्रीच कर रहे हैं और बाहर जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। तो कड़ा रुख तो नजर आ रहा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि अगली तारीख भी नहीं मिलेगी, इसी पर दोबारा विचार करने को कहा जाएगा। मेरी अभी अभी अंदर एक किसान नेता मौजूद हैं, उनसे मैंने अभी कॉल किया तो एक ही सवाल पूछा कि आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि आ रहे हैं, अभी कुछ देर में हम बाहर आ रहे हैं। यानी किसान नेताओं के बीच मंथन का दौर जारी है, अंदर चर्चा चल रही है इस बात को लेकर के कि क्या बयान दिया जाए और क्या बताया जाए बाहर जाकर के, ताकि दो फाड़ नजर ना आए और फेस सेविंग भी हो सके, आंदोलन को इसी तरीके से जारी रखा जा सके। यानी एक मुश्किल में तो जरूर डाल दिया है सरकार ने इस तरीके का प्रस्ताव को उसी फॉर्म में रखते हुए दोबारा से कि आप इस पर विचार कर लीजिए और हमें सूचित कीजिएगा। अगली तारीख भी नहीं दी है, यानी बातचीत का सिलसिला भी रोक दिया है। तो एक मुश्किल में जरूर डाल दिया है सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी से किसान नेताओं को, और अब उसी पर मंथन चल रहा है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, ये जो बिल्कुल अप्रत्याशित उनके सामने स्थिति आ गई है, इसको कैसे टैकल किया जाए, बाहर जाकर आधिकारिक क्या बयान दिया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि किसान नेता बाहर आकर के क्या बोलते हैं। क्या वो समय मांगते हैं, क्या वो दोबारा मीटिंग की बात कहते हैं, या फिर कोई नया रुख होगा, अपने आंदोलन को और बढ़ाने की बात करते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण आज की मीटिंग इस मायने में कही जा सकती है कि 26 जनवरी बिल्कुल सिर पर है, 3 दिन गणतंत्र दिवस को बचे हैं, और पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली नहीं करने देंगे। मुझे लगता है कि फिर से व्यूअर्स को बता दें, अभी भी बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता अंदर ही विज्ञान भवन के मौजूद हैं। सरकार का जो आखिरी प्रस्ताव है उस पर उन्होंने पूरी तरह से अपना रिजेक्शन की मोहर लगाई है, और अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आप ये प्रस्ताव पर सोचिए, एक बार फिर से सोचिए। अभी कोई तारीख सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, किसान नेता अभी भी अंदर मौजूद है। अनुराग, क्या ये एक्सपेक्टेड था किसानों को? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राकेश टिकैत से जो दीपक बिष्ट ने बात की, उन्होंने कहा हम तो बजट देखकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि सरकार का ऐसा रुख हो सकता है। देखिए, मुझे नहीं लगता एक्सपेक्टेड था। पब्लिक पोस्चरिंग एक अलग बात होती है। किसान नेता लगातार ये बयान देते रहे कि हम 26 जनवरी को तो यहाँ पर ट्रैक्टर रैली करेंगे ही करेंगे, वो एक पोस्चरिंग होती है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर खाने कल जत्थेबंदियों में खूब माथापच्ची इस बात पर हुई कि क्या स्वीकार कर लेना चाहिए प्रस्ताव को या नहीं करना चाहिए। और आज ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ किसी भी मीटिंग में। ये 11वीं मीटिंग है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता बाहर आने में समय ले रहे
हूं, अब किसान नेता बाहर आ रहे हैं। देखिए, मीटिंग खत्म होने के लगभग 20 मिनट बाद किसान नेता बाहर निकलना शुरू हुए हैं, यानी उन्होंने अपनी राय कायम कर ली है कि अब आगे क्या बयान देना है, आगे किस तरीके से आंदोलन को चलाने की बात करनी है। ये बेहद महत्वपूर्ण आज की मीटिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव सरकार की तरफ से था। बातचीत को यहीं रोकने की बात कही सरकार ने, और आगे आप क्या सोचते हैं वो सरकार को सूचित कीजिए। यानी गेंद किसानों के पाले में डाल दी है। अब जो भी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो आप गणतंत्र दिवस परेड में किसी दिल्ली में उस वक्त किसी तरीके का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो पुलिस के साथ टकराव हो, वो जिम्मेदारी एक तरीके से किसान नेताओं पर डाल दी है सरकार ने कि हमने अपना बेस्ट ऑफर दे दिया। अब आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर आकर सूचित कीजिए। चेहरों पर नजर डालिए जो किसान नेता अंदर मौजूद हैं इस वक्त, आप उनको मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि अगर वो दिखा सकें कि किस तरीके से अब एकता दिखाने की कोशिश सारे किसान नेता एकजुट होकर वहां खड़े हैं और अब बाहर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था किसान नेताओं के लिए। पब्लिक पोस्चरिंग के लिए वो लगातार दबाव बनाने के लिए जरूर बयान दे रहे थे, लेकिन अब जो सरकार ने कहा है कि यही ब्रेक लग गया है। देखिए, यहाँ बाहर आ रहे हैं, मैं आपसे बात भाई जी, क्या हुआ आज बैठक में? बेसिटा रही जी। और सरकार ने एक तरह से बात तोड़ दी किसानों के साथ। सरकार ने बोला है कि अब आपका मन है, जो हमने प्रपोजल दी तो उस पर बात करेंगे। आप अपने घर, हम अपने। लेकिन आज मीटिंग खत्म होने के बाद भी आप लोग काफी देर तक अंदर बैठे रहे, क्या चर्चा चल रही थी? नहीं, वो तो यही थी कि आगे जाकर आप प्रेस में क्या बोलेंगे, वो और कुछ नहीं था। अच्छा, आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड था, आपने सोचा नहीं था सरकार ऐसा मूव करेगी? ये देखिए, सरकार, हमको तो मालूम ही था कि एक मीटिंग में सरकार का पॉजिटिव होता है, दूसरी में नेगेटिव होता है। तो ये तो हमको मालूम ही था पहले कि आज बातचीत रुक जाएगी, ऐसा सोच रहे थे आप? हाँ, हमको मालूम ही था। अगली मीटिंग भी ना मिलना की इशारा करता, अगली मीटिंग अगली मीटिंग सरकार की जिद है, सरकार अपनी जिद तेड़ी हुई है कि रद्द नहीं करना। कोई नवी तारीख बारे कोई गल कीती भी नवी नहीं, ਅਸੀਂ नहीं कोई क्या, जब सरकार की मंशा नहीं, जो सरकार तरीक लोग हमें ये पता चला 15 मिनट 5 मिनट 2 बार मीटिंग बस यही चली। 10 मिनट पहला हुई, फिर उठ के चले गए हो। ਆਪਾਂ बैठे रहे, अपने विचार चर्चा करते रहे, फिर उठ के आके असी लंगर छकिया, लंगर छकने के बाद दोबारा बैठे हैं। चलिए, तो 10 मिनट एक बार बैठक हुई और उसके बाद 5 मिनट के लिए दोबारा बैठक हुई। तो ये कहना है जो तमाम जो किसान नेता बाहर निकल रहे हैं, और सटीक सूचना हमने ये भी दी थी कि आज क्यों किसान नेता बैठक कर रहे हैं अंदर मीटिंग खत्म होने के बावजूद। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि क्या मीडिया में बोलना है, क्या बयान जारी करना है, उस पर चर्चा हो रही थी। और ये ऐसी चर्चा 11 मीटिंग में आज पहली बार हुई। उसका कारण यही कि ये अनएक्सपेक्टेड था किसान नेताओं के लिए कि सरकार बिल्कुल एकदम से वार्ता इस तरीके से रोक देगी और इसी प्रपोजल को फाइनल प्रपोजल बता देगी। तमाम जो किसान नेता हैं वो दबाव इसलिए बना रहे थे कि लगातार वो इस तरीके के बयान देते रहेंगे कि आंदोलन जारी रखेंगे, बजट तक जारी रखेंगे, संसद सत्र तक जारी रखेंगे, ताकि सरकार पर दबाव बने और वो नए प्रपोजल दें और पीछे हटें। लेकिन सरकार ने आज यहीं पर ब्रेक लगा दिया तमाम प्रपोजल पर। तमाम जो किसान नेता बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इधर भी कुछ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे भी बात। सर आप लोगों आज क्या हुआ? मैंने देखा कि मीटिंग खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक आप लोग अंदर ही बैठे थे, क्या चर्चा चल रही थी? देखिए, जो मीटिंग थी पूरी तरह बेसिटा निकली है। सरकार वाले प्रपोजल में जो पिछली उसी पे बैठी रही है। उन्होंने एक जहाँ बोलने तक भी मैं संकोच नहीं करूँगा, बता दिया गया हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर भी विचारने के लिए 26 की तैयारी के लिए हम दोबारा मीटिंग कर रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या बनता है। सभी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी। तो आप कब मीटिंग होगी सर संयुक्त मोर्चा की? क्या दोबारा कोशिश करेंगे आज ही, क्योंकि हमारे पास टाइम, हमने 26 की तैयारी भी करनी है। नहीं तो कल तो होगी, लेकिन कोशिश आज की है। तो सरकार के प्रस्ताव पर आप लोग दोबारा चर्चा करेंगे जैसा केंद्रीय मंत्री ने आप लोगों से कहा है? वो तो जब भी हम कोई मीटिंग करके जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जब मीटिंग होती है। बाकी फैसला तो हमारा पहले हो चुका है, कल ही हो चुका था। तो आप भी पीछे नहीं हटेंगे? अब सरकार ने तो आप ब्रेक लगा दिया कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, आप लोग भी कह रहे हैं कि आप पीछे नहीं हटेंगे? देखिए, सरकार अड़ियल रवैया बना रही है। हमारे पास पीछे हटने के लिए कोई और विकल्प होता तो हम क्यों ना करते। हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सड़कों पे हम सब लेके बैठे, इतना खर्चा हो रहा है, इतनी सर्दी ठंडी में बैठ रहे हैं, कोई परेशानी है तो बैठे। क्या ये अनएक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए कि आज वार्ता एकदम से सरकार बोल देगी आगे डेट
भी नहीं देगी आपको? देखिए पहले तो नहीं, तो ऐसा था नहीं, ऐसा रवैया पहले नहीं था। ऐसी उम्मीद नहीं थी आपको कि सरकार आगे पहले नहीं थी। अभी देखते हैं जी। तो सरप्राइज था ये आप लोगों के लिए? हाँ जी, ये सरप्राइज था आपके लिए कि सरकार ने आगे तारीख नहीं दी आप लोगों को? चलो देखते हैं जी, सरप्राइज तो चलिए, तो साफ तौर पर अनएक्सपेक्टेड था किसान नेताओं के लिए, और वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा हमें उम्मीद नहीं थी कि सरकार ऐसा करेगी, और ऐसा पहले रुख नहीं रहा है सरकार का। यानी जो प्लान था किसानों का कि हम दबाव बना करके रखेंगे सरकार को और पीछे हटाएंगे, आज वो प्लान फेल हुआ यहाँ पर। तो दोबारा से विचार, दोबारा से मंथन करना पड़ रहा है किसान नेताओं को। और आज ये बता रहे हैं, लेटेस्ट सूचना जो हमें दे रहे हैं किसान नेता, कि संयुक्त मोर्चा की आज ही इमरजेंसी बैठक दोबारा बुलाई गई है, जिसमें इस सब के बारे में चर्चा की जाएगी कि आज यहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ, इस सब के बारे में चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी बैठक आज ही बुलाई गई है जी। लेकिन आज के इस 11वें दौर की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि एक डेडलॉक जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि जब भी बीती जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें एक गुंजाइश थी कि अब बात हो सकती है, अब कोई हल निकल सकता है। लेकिन आज की जो बैठक हुई है वो बहुत अलग है पहली हुई बैठकों से। अनुराग, देखिए, बिल्कुल पहले की बैठकों से बिल्कुल अलग है, और आज ये अनएक्सपेक्टेड मूव था केंद्र सरकार की तरफ से। और मुझे लगता है कि जो 3 घंटे तक जो मंथन हुआ है तमाम मंत्रियों के बीच में, उसमें भी ये चर्चा हुई होगी कि आखिर कहां तक पीछे हटा जा सकता है, कहां तक नए नए प्रस्ताव दिए जा सकते हैं, क्या इस तरीके के प्रस्ताव देने से क्या किसान जो आंदोलनकारी हैं वो कमजोर तो नहीं समझ लेंगे सरकार को। इन तमाम चीजों पर 3 घंटे से ज्यादा मंथन हुआ है, जो हम लगातार कह रहे थे कि आखिर क्यों इतना लंबा ब्रेक चल रहा है, क्यों वापस नहीं आ रहे केंद्रीय मंत्री। जब वापस आए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि इसके बाद हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इससे बड़ा प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। और मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर किस तरीके की हलचल है, किस तरीके से जो तमाम किसान नेता है वो अलग अलग ग्रुप्स में, पहले कुछ किसान नेता है, अब देखिए कुछ और किसान नेता निकल रहे हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था सरकार का, जिसको किसान जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही लगातार किसान आंदोलन पर हुई मीटिंग के बाद अपडेट से रूबरू कराएंगे आपको। झारखंड के एक छोटे से गांव की एक कहानी आपको दिखाते हैं, जो 2 समर्पित समूहों के जरिए बनाई गई कहानी है। एक सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया, और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने इन मुद्दों पर ऐसा काम किया कि वो एक उदाहरण बन गए। ये चिरुगुडा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं। और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है, अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगुडा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है।
नेटवर्क 18 पहली बार लाया है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 13 साल की एक ऐसी बच्ची जो चट्टानों और नदियों में करोड़ों साल पुराने जीवन की तलाश करती है। Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. ये है यंग जीनियस, जिस बच्ची को पत्थर और चट्टानों में भी जीवन दिख जाता है। ये है यंग जीनियस, जिसे 13 साल की उम्र में ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, जो बन गई है भारत की सबसे कम उम्र पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू के साथ, जिसे 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब मिला। To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. जो ढूंढ निकालती है करोड़ों साल पुराने डायनासोर के सबूत। This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes. This particular dinosaur bone fragment is 252 million year old one. भारत की जीवाश्म गर्ल आ रही है यंग जीनियस में 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।